नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां खेत की मिट्टी और मोबाइल की स्क्रीन दोनों एक साथ कुछ नया उगाते हैं। ये कहानी है एक किसान की। उसके खेतों पर आई एक बड़ी मुसीबत की और एक पुराने से स्मार्टफोन की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़े जवाब हमारी अपनी जेब में ही होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक मामूली सा फोन जिससे हम बस कॉल करते हैं या फोटो खींचते हैं, वो खेतों को तबाह कर रही एक आफत को रोक सकता है? क्या होता है जब पुरानी सोच नई टेक्नोलॉजी से टकराती है? आइए देखते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है निराशा से। मिलिए एक किसान से जिसके लिए उसकी जमीन ही उसकी पूरी दुनिया है, पर अब उसकी ये दुनिया बिखर रही थी। एक ऐसे दुश्मन के सामने जो आंखों से तो दिखता था पर काबू में नहीं आ रहा था। देखिए, किसान की हालत बहुत खराब थी। एक तरफ तो कीड़े उसकी महीनों की मेहनत को दिनों में खाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ बाजार में मिलने वाली दवाइयां इतनी महंगी थीं कि उन्हें खरीदना मतलब एक और कर्ज के बोझ तले दबना। हर गुजरते दिन के साथ सब कुछ, उसका खेत, इसका घर, सब दांव पर पर लगा था। और ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी रोशनी की एक किरण दिखी। लेकिन एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई सरकारी मदद नहीं थी, न ही कोई चमत्कार। ये था एक पुराना साधारण सा स्मार्टफोन। फोन पे कुछ ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक शब्द पर पड़ी, जीरो बजट फार्मिंग। ये सिर्फ खेती का कोई नया तरीका नहीं था, ये एक पूरी की पूरी सोच थी। एक ऐसी सोच जो कहती है कि प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ मिलकर काम करो। और सबसे बड़ी बात, इसमें महंगे केमिकल्स और कर्ज की कोई जगह नहीं थी। उस किसान के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। तो ये ज्ञान उसे मिला कहाँ से? यूट्यूब के वीडियो से और खेतीबाड़ी वाले कुछ ऐप्स से। जरा सोचिए, जो ज्ञान पहले पीढ़ियों तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता था, वो अब बस कुछ ही क्लिक की दूरी पर था। उसने सीखा कि कैसे नीम और दही जैसी आम चीजों को मिलाकर एक जबरदस्त जैविक कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। लेकिन देखिए, मुश्किल सिर्फ खेतों में नहीं थी। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, और वो थी अपने ही गांव के लोगों की सोच से, जो बरसों से चले आ रहे तौर तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पर वो इन सब बातों से घबराया नहीं। उसने क्या किया? उसने नीम, दही, जो भी घर में था, वो सब इकट्ठा किया। अपने फोन से सीखे नए ज्ञान के हिसाब से एक खोल बनाया और अपनी मुरझाती फसलों पर छिड़कना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये भरोसे की एक छलांग थी। और गांव वालों का क्या रिएक्शन था? अरे वो तो बस मजाक उड़ा रहे थे। कहते थे, भला स्मार्टफोन से भी कोई खेती होती है? उनके लिए ये एक मजाक था। किसान के हाथ में हल कुदाल होना चाहिए, स्मार्टफोन नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी से पहले लोग शक ही करते हैं। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया, जहां हर ताना अब एक तारीफ में बदलने वाला था। और जो नतीजा सामने आया वो तो देखने लायक था। जहां पहले सूखी मरती हुई फसलें थीं, वहां अब हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। महंगे केमिकल्स की जगह अब घर का बना देसी जुगाड़ काम कर रहा था। और बढ़ते कर्ज की जगह अब उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल रही थी। ये एक कमाल का बदलाव था। बात सिर्फ फसल बचाने तक नहीं रुकी। अरे उसकी फसल तो पूरे गांव में सबसे अच्छी, सबसे जानदार निकली। और फिर क्या था, ये बात आग की तरह फैल गई। जल्द ही शहर से बड़े बड़े खरीदार उसकी ऑर्गेनिक फसल खरीदने आने लगे। जिस फसल का लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो अब मुंह मांगे दाम पर बिक रही थी। पर ये कहानी सिर्फ एक अच्छी फसल या पैसे कमाने की नहीं है। इसकी असली सीख, असली फसल तो कुछ और ही थी। एक ऐसा ज्ञान जो इस पूरे सफर से मिला था। आखिर में उस किसान ने अपने फोन की तरफ देखा, मुस्कुराया और एक बड़ी गहरी बात कही। उसने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। इन छोटे से वाक्यों में उसकी पूरी मेहनत का सार था कि ज्ञान कहीं से भी, किसी भी उम्र में मिल सकता है, और जो जमीन की इज्जत करता है, जमीन उसे कभी निराश नहीं करती। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ उस किसान की नहीं है, ये हम सबकी है। सवाल ये है कि हमारी जेब में जो ये छोटा सा डिवाइस है, उसमें ऐसा कौन सा ज्ञान, कौन सा समाधान छुपा है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं।